प्रकार का है। तो स्पर्श दीक्षा अर्थात छूना, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। कोई गुरु शिष्य को दीक्षा देता है तो उसके सर पे हाथ रखता है, तो उसको कहा जाता है स्पर्श दीक्षा। और दूसरा है दृष्टि दीक्षा। कोई गुरु, कभी आप वृंदावन गए, अयोध्या गए और कोई संत का नजर आपके ऊपर पड़ गया और आप उसको गुरु बना लिया, तो उसको कहा जाता है दृष्टि दीक्षा, अर्थात नजर से दीक्षा देना। और ध्यान दीक्षा, मान लो आप वृंदावन गया है या कोई कहीं आपको मिल गया और आप उसको गुरु बना लिए, और गुरु बना करके और घर आकर के मन में उसका ध्यान करते हैं और वो भी आपका ध्यान करता है और आपका स्वतः बिगड़ता हुआ काम बन जाता है, तो इसको कहा जाता है ध्यान दीक्षा। चिंतामणि लोको सुखम, चिंतामणि लोको सुखम, सुरहृदु स्वर्ग संपदम, प्रचति गुरु प्रीतो, वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो जिनके ऊपर गुरु का कृपा होता है उनको सब कुछ मिल जाता है। और तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, श्री धाम वृंदावन में यमुना के किनारे में एक स्त्री बैठ करके रो रही है और कुछ व्यक्ति उसके सामने में कोई चरण दबा रहे हैं, कोई पंखा कर रहे हैं और वो रो रही थी। समाज में कोई व्यक्ति रोता है तो उसके पास में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो ज़्यादा जोर जोर से रोने लगता है। ये उनका स्वभाव है। तो वहाँ पे जाने से उसका दुख जो है थोड़ा दूर हो जाता है। और वो स्त्री बैठ करके रो रही थी और कुछ स्त्रियां उसका कोई चरण दबा रही थी, कोई पंखा कर रही थी, कोई जल पिला रही थी। तो वहां पर नारद जी आए और नारद जी को देख करके वो स्त्रियां और जोर जोर से रोने लगी और वो स्त्रियां नारद जी को आवाज लगा रही हैं, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ना चिंतामणि नास्य दर्शनम तव लोके सर्वांगः प्राप्त। कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और आप उनको बोलो रुक जाओ तो रुकेगा या नहीं रुकेगा उसका इच्छा है, और वही व्यक्ति को 2 बार रोको, वो रुकेगा नहीं रुकेगा उसका इच्छा है। लेकिन वही व्यक्ति को 2-3 बार अगर रिपीट कर दिया जाए भैया रुको भैया रुको भैया रुको, तो अवश्य रुकेगा। वो सोचेगा कोई इमरजेंसी केस है इसीलिए मुझे रोक रहा है। तो यहाँ दिया गया भो भो अर्थात 2 बार है, भो भो साधु चरण, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो यहाँ पे नारद जी रुक गए और भो भो साधु क्षणम, क्षणम का अर्थ क्या है? क्षण, क्षणम इस संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी है क्षण। तो क्षण किसको कहा जाता है? तो आकाश में जो बिजली चमकता है उसको कहा जाता है क्षण। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भो भो साधु क्षणम, मतलब एक क्षण आप रुक जाइए। तो नारद जी रुक गए हैं
और नारद जी रुक गए और नारद जी को देख करके वो स्त्रियां और जोर जोर से रोने लगी। तो नारद जी बोले आप क्यों रोए? और ये दोनों आपके सामने में कौन है? ये आपके सामने में दोनों कौन सोए हुए हैं? तो वो स्त्री बोली मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति दीक्षारो इमो मतन्य मतो ज्ञान वैराग नामान काल योगी जर्जर। वो स्त्री ने बोली मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र, ये मेरे दोनों पुत्र हैं और इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो ध्यान देना, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कोई अगर आपको कोई प्रश्न करे कि भक्ति के कितना पुत्र हैं और क्या नाम है, तो आप जवाब देना कि दो पुत्र हैं और उसका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और ये मेरे सामने में जो पंखा कर रही है, चरण दबा रही है, इनका नाम है दासी। भक्ति के जो सेवा में हैं उसका नाम है दासी। और नारद जी बोले आप रोती क्यों हैं? तो स्त्री बोली कि मैं जवान हूं और मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध के समान, बूढ़े के समान और रोगी में ये मेरे सामने पड़े हैं। और कोई माता के सामने में माता जवान हो और उसका बेटा बूढ़ा हो जाए तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और वो माता रोएगी मैं जवान हूं और मेरा बेटा बूढ़ा है। तो यहाँ नारद जी को ये बता रहे हैं और कहा इनका बुढ़ापा, इनका रोग कैसे दूर ठीक होगा, आप कोई उपाय कीजिए। तो आकाशवाणी हुआ सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो सत्कर्म में ये नहीं बताया गया कि सत्कर्म क्या करेंगे, भागवत कथा बैठाएंगे कि वृंदावन जाएंगे, काशी जाएंगे, क्या करेंगे ये नहीं बताया। सिर्फ कहा सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो इस प्रकार आकाशवाणी को सुन करके नारद जी वो सबसे पूछने लगे कि सत्कर्म क्या है और भक्ति ज्ञान बुढ़ा है, इनका बुढ़ापा दूर, रोग कैसे ठीक होगा। तो ये घूमते घूमते बद्रीनाथ में गए, जहां पे भगवान बैर खा करके तपस्या किए थे। वहां उसका नाम है बद्रीनाथ। तो वहां बद्रीनाथ में श्री सनकादि मुनि से भेंट हुआ। इस सनकादि मुनि कौन है? इस सनकादि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी अपने मन से ये चार पुत्रों को उत्पन्न किए थे और कहा इनको सृष्टि करो। ये चारों भाई ने कहा हमसे सृष्टि नहीं होगा। तो ये चारों भाइयों का नाम जो है 100 शब्द से जुड़ा हुआ है। इनको सनकादि कहा गया। क्यों? इस सब के नाम में 100 शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों के नामों में 100 शब्द जुड़ने से इनको कहा गया सनकादि। तो सनकादि मुनि से भेंट हुआ और ये देखने में 5 वर्ष का लगता है और ये कई वर्ष के हैं। तो जिस समय कोई स्त्री पुरुष नहीं था ये संसार में,
ये उसी समय में ब्रह्मा जी अपने मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया। तो सनकादि मुनि ये बद्रीनाथ में व्यास गुफा है और गणेश जी सनकादि मुनि कह करके और कहा कि आप भागवत कथा बैठाओ और इसी से इनका बुढ़ापा और रोग ठीक होगा। तो यहाँ पे बद्रीनाथ में भागवत कथा बैठा रहे हैं, तो कहा यहाँ ठंड पड़ रहा है, यहाँ कोई नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ पे गर्मी पड़ता है हम लोगों को, तो बद्रीनाथ में वहाँ के लोग स्वेटर जैकेट पहनते हैं। यहाँ गर्मी होता है, वहाँ ठंडी होता है। तो कथा को कहा कि हरिद्वार में बैठाइए। तो ये भागवत कथा को हरिद्वार में पहली बार किया जा रहा है और सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और उनका नाम भागवत में दिया गया है। भृगु वशिष्ठ चैवन गौतम मेधावी कुलरात्र। यहाँ कहा गया भागवत में श्री भृगु जी का नाम भागवत में पहले दिया गया है। क्यों दिया गया है? ये भृगु जी क्या करते थे? ये भृगु जी भागवत पूरा भागवत नहीं सुने हैं, लेकिन भृगु जी का नाम पहले क्यों दिया गया है? ये भृगु जी क्या करते थे? सभी को भागवत में पकड़ कर करके वो भागवत पंडाल में भेजते थे और कहते थे भैया आप भागवत में जाओ और फालतू बात मत करो। वो पकड़ करके ये भृगु जी सबको लाते थे और जो व्यक्ति इस भागवत को सुन रहा है उसको 6% पुण्य मिल रहा है, 6% फल प्राप्त हो रहा है। और ऐसे अगर आप दूसरे व्यक्ति को भी आप भागवत में लाएंगे तो उनको 10% पुण्य मिलेगा। तो 10% जो पुण्य मिलेगा तो उसमें से आपको 6% पुण्य और मिलेगा आपको। क्यों? आप जो कथा सुन रहे हैं आपको 6% फल मिल रहा है और आप जो दूसरे को बुला करके यहाँ लाएंगे उसका भी 6% फल आपको मिलेगा। तो आपको दो गुना फल मिला। क्यों? आप दूसरे को यहाँ लाए हैं। और आज दिन से फोन लगाना शुरू कर दीजिए अपने अपने रिश्तेदार में, जीजा हो, जीजी हो, फुआ हो, फुफी हो, मामा हो। आप यहाँ भागवत में उनको आने के लिए प्रेरित करेंगे कि हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और भागवत कथा सुन करके आप भी लाभ उठाइए। तो जो ऐसा करता है उसका भी भागवत में पहले नाम आता है। तो ये भृगु जी यही काम करते थे। सबको जो फालतू बात करते थे चौक पे चौड़ा पे सबको पकड़ करके भागवत पंडाल में लाते थे। इसीलिए भृगु जी का नाम पहले दिया गया है। और वशिष्ठ जी अयोध्या से आए हैं और भरद्वाज मुनि इलाहाबाद से, विश्वामित्र मुनि बक्सर से, गौतम ऋषि त्र्यंबकनाथ से और सब अपनी पत्नी के साथ में यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए पधारे हैं और बहुत भीड़ हुआ और पंडाल में बहुत भीड़ हुआ। और जब भागवत 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ और 7वां दिन जो भागवत में दिया गया है
भगवान श्री कृष्ण भागवत में प्रकट हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और अंतिम में वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े थे, ये भागवत के प्रभाव से ये युवक बन गए, सुंदर चेहरा बन गया इनका। और इनको सब लोग यहाँ पे भगवान का जयकार किए हैं और सब ने भगवान का स्वागत किए हैं, सब ने कीर्तन किया है। और आप लोग भी कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ